नमस्ते। आज हम ट्रेडिंग के सबक एक ऐसी जगह से लेने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही कोई सोचता होगा। जी हाँ, हम एक ऐसी जगह से सीखेंगे जहाँ ज्यादातर ट्रेडर्स समाधान खोजने का सपना भी नहीं देख सकते। अल्कोहलिक्स अनोनिमस। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो बहुत से ट्रेडर्स को परेशान करता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि इतने इंटेलिजेंट, कामयाब और मेहनती लोग जब स्टॉक मार्केट में कदम रखते हैं तो अपना पैसा डुबो देते हैं? ये एक पहेली जैसी है ना? और यहीं इसका जवाब छिपा है। देखिए, प्रॉब्लम इंटेलिजेंस या ज्ञान की कमी की नहीं है, असली प्रॉब्लम है भावनाएं यानी इमोशंस। इमोशनल ट्रेडिंग ही वो चट्टान है जिससे ज्यादातर लोगों का ट्रेडिंग करियर टकराकर डूब जाता है। और इस पूरे विश्लेषण के पीछे हैं डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर, जिनका नजरिया बहुत ही अनोखा है। वो सिर्फ एक ट्रेडर नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिसिंग मनोचिकित्सक भी हैं। मतलब उन्हें साइकोलॉजी और मार्केट्स दोनों की गहरी समझ है, जो उन्हें एक जबरदस्त नजरिया देती है। ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे ज्यादातर ट्रेडर्स गुजरते हैं। एक तरफ एक कामयाब ट्रेड का नशा, वो एहसास कि अब कोई रोक नहीं सकता, और फिर दूसरी ही तरफ एक घाटे का गहरा दर्द जो इंसान को पूरी तरह से निराश कर देता है। ये जो ऊपर नीचे का चक्र है, ये बहुत खतरनाक है। चलिए इसे एक कदम और आगे समझते हैं। डॉक्टर एल्डर कहते हैं कि ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है। बहुत से लोगों के लिए इमोशनल ट्रेडिंग एक लत बन जाती है, एक एडिक्शन, जिसमें वो हमेशा अगले बड़े प्रॉफिट के नशे की तलाश में रहते हैं। डॉक्टर एल्डर की ये बात पूरी तस्वीर साफ कर देती है। ये जो जुआरी वाला नशा है ना, यही सही फैसले लेने की ताकत पर हावी हो जाता है। ट्रेडर्स उस जीत वाली फीलिंग के पीछे भागते भागते उन सारे नियमों को ताक पर रख देते हैं जिनकी वजह से उन्हें पहली बार कामयाबी मिली थी। तो फिर कोई इस चक्र को तोड़ता कैसे है? ठीक वैसे ही जैसे रिकवरी प्रोग्राम्स में होता है। इसकी शुरुआत अक्सर रॉक बॉटम पर पहुंचने से होती है। ये सिर्फ एक बुरा दिन नहीं होता, ये एक ऐसा बड़ा नुकसान होता है जो इतना दर्दनाक हो कि उसे और नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाए। और यही वो एनशाइडेंडर क्षण है, अ टर्निंग पॉइंट, जो ट्रेडर्स इस तबाही से उभर पाते हैं। उन्हें एक गहरी सच्चाई समझ आती है कि प्रॉब्लम उनके ट्रेडिंग सिस्टम, उनके चार्ट्स या उनके इंडिकेटर्स में नहीं थी। प्रॉब्लम तो उनके अपने दिमाग के अंदर थी। तो अगर प्रॉब्लम दिमाग में है तो इसका हल कहाँ मिलेगा? और यही कहानी एक बहुत ही, कह सकते हैं, अजीब मोड़ लेती है, जो हमें फाइनेंस की दुनिया से बहुत दूर ले जाती है। ये हल किसी महंगे ट्रेडिंग गुरु या किसी सीक्रेट एल्गोरिथम से नहीं मिला। ये उन आम जगहों में से किसी में भी नहीं था जहां ट्रेडर्स आम तौर पर जवाब ढूंढते हैं। ये हल मिला अल्कोहलिक्स अनोनिमस यानी AA की एक मीटिंग में। एक मनोचिकित्सक होने के नाते डॉक्टर एल्डर वहां अपने काम के सिलसिले में गए थे, लेकिन वहां उन्होंने जो कुछ सुना उसने एक ट्रेडर के तौर पर उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। और बस यही वो मोमेंट था जब सारी तस्वीर साफ हो गई। उन्होंने महसूस किया कि जिस तरह से शराबी लोग शराब के बारे में बात करते हैं, उसकी तलब, कंट्रोल खो देना, इनकार करना, वो सब कुछ हूबहू वैसा ही था जैसा वो खुद और दूसरे ट्रेडर्स नुकसान यानी लॉस को लेकर महसूस करते थे। ये समानताएं देखकर हैरानी होती है ना? एक शराबी को शराब की तलब होती है, एक ट्रेडर को ट्रेड के एक्शन की। शराबी बस एक और पैग पर नहीं रुक पाता, ट्रेडर बस एक और घाटे पर नहीं रुक पाता और हमेशा बदला लेने की कोशिश करता है। और हाँ, दोनों ही अपनी प्रॉब्लम को दुनिया से छिपाते हैं। तो ठीक है, AA के मॉडल को इस्तेमाल करके कोई ट्रेडर रिकवरी कैसे शुरू कर सकता है? इसकी शुरुआत भी ठीक उसी जगह से होती है जहाँ से AA में होती है, पहले और सबसे मुश्किल कदम के साथ। पहला कदम है पूरी तरह से सरेंडर कर देना। ये मान लेना कि अपनी विल पावर उन इमोशनल आवेगों को कंट्रोल करने के लिए काफी नहीं है जो नुकसान करवाते हैं। ये स्वीकार करना कि नुकसान के सामने कोई शक्तिहीन है। डॉक्टर एल्डर का सुझाव है कि एक ट्रेडर को ये पावरफुल बात खुद से कहनी चाहिए। ये खुद को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, ये अपने ईगो को साइड में रखकर सच्चाई को अपनाने के बारे में है। यही वो शुरुआती बिंदु है जहां से विनाशकारी व्यवहार रुकना शुरू होता है। ठीक है, तो ये एक दिन का काम नहीं है। इसे रोज की एक आदत बनाना पड़ता है, एक डिसिप्लिन, एक पर्सनल रोज का अभ्यास जो ट्रेडर को फोकस्ड रखता है। डॉक्टर एल्डर ने इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया लूजर्स एनोनिमस। और हाँ, ये नाम जानबूझकर कठोर रखा गया है, जैसे ड्रिंकर्स एनोनिमस नहीं, अल्कोहलिक्स एनोनिमस है।
कठोर नाम समस्या की गंभीरता पर ध्यान खींचता है, वो खुद को नुकसान पहुंचाने वाला व्यवहार जिसके कारण घाटा होता है। तो ये रोज की मीटिंग दिखती कैसी है? बहुत सिंपल है, पर इसका असर बहुत गहरा है। हर सुबह की शुरुआत ये कहकर होती है, मेरा नाम एक्स है और मैं एक लूजर हूँ। इसका मकसद है मन को शांत करना और सबसे जरूरी काम याद दिलाना, बड़े विनाशकारी नुकसान से बचना। ये आपकी बुद्धि को भावनाओं से अलग करता है, जिससे आप शांत दिमाग से बाजार को देख सकते हैं और सबसे सेफ मौके ढूंढ सकते हैं। आखिर में बात बस इतनी सी है, अनुशासित ट्रेडिंग यानी डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग सिर्फ बाहरी नियमों का एक सेट नहीं है, ये एक अंदरूनी मानसिक अवस्था है। संयम या ट्रेडिंग अनुशासन किसी के अपने मन के अंदर शुरू होता है। और ये हमें एक बहुत ही पावरफुल अंतिम एनालॉजी पर लाता है। मार्केट को एक अखाड़े की तरह सोचिए। एक तरफ है शांत, संयमित और अनुशासित ट्रेडर, और दूसरी तरफ है वो ट्रेडर जो नशे में है, जो बस अपनी भावनाओं पर चल रहा है, सिर्फ उस नशे की तलाश में। इस मुकाबले में लंबे समय में कौन जीतेगा ये तो साफ है। तो सवाल ये है जो मार्केट में कामयाबी चाहने वाले हर ट्रेडर को खुद से पूछना चाहिए, इन दोनों में से वो कौन बनना चाहता है।